अगर टीचर को अच्छी प्रोनाउंसिएशन आती है, तो टीचर का नेचुरल सी बात है कि स्कूल में एक अलग ही पहचान बन जाती है टीचर्स की। दी अल्फ़ाबेट। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स मतलब एबीसीडी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एबीसीडी की प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत ही क्या है? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक क्योंकि वहाँ पे बच्चों को एबीसीडी सिखाई जाती है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं करवाई जाती। तो यहाँ ज़रूरी बात ये है कि अगर हम बिल्कुल बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही बच्चों की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करेंगे, तो बच्चे उस चीज़ को नेचुरली सीखेंगे और उनको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट लेटर ए को ही ले लें, हम उसको ए बोलते हैं नॉर्मली, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी ए। यहाँ पे ए और ई 2 वॉवल साउंड्स आ रही हैं और यही जो साउंड स्ट्रक्चर है, यही यहाँ पे जो वॉवल साउंड्स यूज़ हो रही है ए, ई, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जहाँ पे ए साउंड होती है। जैसे हम स्टे बोलते हैं वो होता स्टे ही है, मे, ग्रे। तो ऐसे बच्चे बहुत नेचुरल तरीके से प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे। दूसरा ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन फ्यूचर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन एफिशिएंट होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप एबीसीडी को ही समझ जाएँ, एबीसीडी की प्रोनाउंसिएशन को समझ जाएँ, तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश लाइब्रेरी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। दी अल्फाबेट, सबसे फर्स्ट लेटर जो है जिसको हम ए बोलते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ए। अब बात कर लेते हैं इसकी फोनिक साउंड और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की। फोनेटिकली अगर हम इसकी साउंड देखेंगे तो ए जो है ये इस लेटर की फोनेटिक साउंड है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है और जो इससे साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम फोनिक साउंड्स बोलते हैं, जो हम छोटे बच्चों को करवाते हैं कि ए एप्पल होता है। तो सिर्फ ए ही नहीं निकलती, इससे एक और साउंड प्रोड्यूस होती है, वो है आ। जैसे सी ए आर, कार, वहां पे ए के लिए आ साउंड यूज हो रही है। और ऐसे ही थर्ड इज ए में इसकी प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड यूज हो रही है वही एज इट इज, जैसे स्टे, मे, ग्रे, टेबल, ऐसे ऐसे वर्ड्स में ए साउंड यूज होती है ए लेटर के लिए। ए के लिए एक और साउंड होती है, वो है अ, शॉर्टेस्ट अ साउंड। जैसे कि इन वर्ड्स में देखिए अबव, अबिलिटी, अगो। दूसरा आ जाता है बी। बी को हम सही प्रोनाउंस करते हैं और इससे जो फोनिक साउंड्स बनती हैं बच्चों को करवाते हैं बी ब बॉल। उसके बाद सी। सी को हम सही प्रोनाउंस करते हैं, सी को ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। सी से अब टू साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, सी ख एंड सी स। कहीं कहीं पे सी ख साउंड का यूज होता है और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे सी के लिए स साउंड, सॉफ्ट साउंड का यूज होता है। ख हार्ड साउंड है और स सॉफ्ट साउंड है। सी ए टी कैट, सी ए आर कार, यहाँ पे ख साउंड का यूज हो रहा है। दूसरी साउंड है इसकी स, जैसे कि सी ई डबल एल सेल, वहां पे स साउंड का यूज हो रहा है। तो हमने बच्चों को बताना है कि सी से हार्ड साउंड यानी ख साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब सी के बाद ए ओ या यू वाउल्स आ रहे हैं, जैसे सी ए टी कैट, सी यू पी कप, सी ओ आर एन कॉर्न। इसी तरह से सॉफ्ट साउंड तब प्रोड्यूस होती है, यानी स साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब सी के बाद ई आई या वाई लेटर्स का यूज होता है, जैसे सी ई डबल एल सेल, सी आई टी वाई सिटी, सी वाई सी एल ई साइकिल। नेक्स्ट इज डी। इसकी फोनिक साउंड है ड। ये बच्चों को ऐसे ही करवाते हैं डी ड, डॉग, डॉक्टर। ई ए, इससे जो फोनिक साउंड वो प्रोड्यूस होती है ए, जैसे सेट, बैट में। और ई इज फॉर एलिफेंट, ए साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ई के लिए एक और साउंड होती है, वो है अ, शॉर्टेस्ट अ, जैसे कंप्यूटर, टीचर। यहाँ पे ई है लेकिन साउंड अ, बिल्कुल ही शॉर्ट अ आ रहा है। के बाद एफ। एफ, एफ में ए साउंड आ रही है और फो, एफ फो। बच्चों को करवाते हैं एफ फैन, एफ फ्लावर। उसके बाद जी। जी की टू साउंड्स हैं, तो हमने बच्चों को बताना है कि जी से भी टू साउंड्स निकल के आती हैं, एक हार्ड साउंड और एक सॉफ्ट साउंड। हार्ड साउंड ग होती है और सॉफ्ट साउंड ज होती है। ग गॉट भी हो सकता है, जी ज जिराफ भी हो सकता है, जो साउंड भी हो सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट
एच, हम यहाँ पे बच्चों को एच करवाते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे एच, एच, ये बच्चों को हमने प्रोनाउंस करवाना है कि इसको एच बोलते हैं। सेम वही साउंड जो ए लेटर में आ रही है, ए के साथ जो साउंड ऐड हो जाती है, एच बन जाता है। तो एच ह, इसकी फोनिक साउंड बनेगी ह, हॉर्स। उसके बाद है आई, आई, इसमें भी टू, ध्यान से देखोगे तो टू वॉइल साउंड्स, आ, ई, एक आ रहा है और एक शॉर्ट ई साउंड आ रही है। जैसे कि स्माइल, वाइट, ब्राइट, इन वर्ड्स में आई साउंड का यूज हो रहा है। और इसकी फोनिक साउंड है आई की, टू साउंड्स होती हैं। एक तो आई हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, जैसे एक तो आई हो सकता है जैसे पाइप, टाइट, दूसरा ई, दूसरा ई जैसे फिट, हिट, बिट। अब है जे, इसको भी हम जे बोलते हैं, जे। तो यहाँ पे बच्चों को ये सिखाना है कि इसको जे नहीं बोलना, इसको जे ही बोलना है। सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट लेटर ए को प्रोनाउंस करते हैं, वहां पे ए और ई दो वर्ड साउंड्स इकट्ठी आ रही हैं, ऐसे ही जे, ज, ए, ई, जे, जे से ज साउंड प्रोड्यूस होती है। ये ध्यान रखना है कि जो ज साउंड है, यहाँ पे ज साउंड हिंदी के ज साउंड से थोड़ी सॉफ्ट है। ज, जैम, ज, जग। उसके बाद है के, अगेन वही स्ट्रक्चर है, फर्स्ट लेटर ए वाला, के, ख, यहाँ पे के, ख साउंड का यूज हो रहा है। खाट, किंग, खाट, किंग। हम वैसे क प्रोनाउंस करते हैं, वैसे अगर नेटिव स्पीकर्स को देखें तो वो ख, ख साउंड इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उस साउंड को ख। हम काइट और किंग बोलते हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग से हैबिट नहीं है ऐसे बोलने की, इसलिए। उसके बाद आ जाती है एल, एल, एल लायन, एल लैम, ल। तो यहाँ पे बच्चों को हमने ये बताना है कि एल, फोनिक साउंड है, एल, एल लैम्प, एल लैम्प, एम मून, एम मंकी, एंड नट, एंड नाइट, ओ। उसके बाद औ, हम इसको ओ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हमने प्रोनाउंस करना है औ। और जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं, गो, सो, नो, स्लो, ग्रो, हमने इसी साउंड को प्रोड्यूस करना है। हमने नो, सो, गो, ग्रो नहीं बोलना। अगर बच्चे यहीं भी सीख जाएंगे कि ये साउंड ओ नहीं होती, ये औ साउंड होती है, तो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग से ही सही रहेगी। उनको हमने ये बताना है कि औ इसको बोलेंगे औ, औ। और इसी तरह से गो, सो, स्लो, ग्रो। अमेरिकन में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे देखना है कि ब्रिटिश में अ और उ, शॉर्ट उ साउंड मिलके बन रही है औ। अमेरिकन में ओ और शॉर्ट उ साउंड मिलके ओ बनता है। तो जहां पे ब्रिटिश में सो, गो बोलेंगे, अमेरिकन में बोलेंगे सो, गो, नो, ओ एंड उ। समझ रहे हैं? यहाँ पे जैसे हम हेलो बोलते हैं, हेलो, अमेरिकन बोलेंगे हेलो। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है डिफरेंस यहाँ पे। दोबारा से देते हैं, ब्रिटिश में हेलो, ओ साउंड आ रही है, हल्की सी सॉफ्ट सी ओ साउंड आ रही है लास्ट में। अमेरिकन में हेलो, हेलो, लो ओ वहां पे वो पूरा बोलेंगे और ओ ऊ के साथ एंड होता है, ओ तक खत्म नहीं होता, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है बच्चों को, लेकिन ये नहीं पता लगता कि वो बोल क्या रहे हैं। एटलीस्ट उनको इतना पता होना चाहिए कि वो ब्रिटिश बोल रहे हैं या अमेरिकन बोल रहे हैं। अब औ की फोनिक साउंड देखते हैं। एक तो औ ही है, जैसे कि बता ही दिया आपको, गो, स्लो, है ना। कहीं कहीं पे औ के लिए अ साउंड का भी यूज हो सकता है, ओरिजिनल, ओरिजिनल, वन, अ साउंड यूज हो रही है यहाँ पे। नन, यहाँ पे ओ, औ के लिए, यहाँ पे औ के लिए अ साउंड का यूज हो रहा है। फिर आ जाता है पी, पी, फ, हम वैसे प बोलते हैं, वैसे नेटिव्स बोलते हैं फ, पी, फ, पैरट, पी, फ, पैन। उसके बाद आ जाता है क्यू, क्यू, क्यू की फोनिक साउंड है क्व, क्व, क्यू, क्व, क्वीन, क्वेल। उसके बाद आर, ब्रिटिश में बिल्कुल आर तो साइलेंट होता है, तो उसके लिए बोलेंगे सिर्फ आर। अमेरिकन में आर, र को पूरा प्रोनाउंस नहीं करना, आर नहीं बोलना। र को हमारी टंग बस अंदर से फोल्ड हो जाती है, पूरा र नहीं बोलना, आर अमेरिकन में, और ब्रिटिश में आ।
ठीक है। आर से क्या साउंड निकलती है, फोनिक साउंड र। तो ये बिगिनिंग में तो प्रोनाउंस होती है, जैसे रैबिट, राइस, रोज, लेकिन जब उससे पहले कोई वॉल आ जाता है तो ये साइलेंट हो जाती है, जैसे का, फ्लावर। फिर आ जाता है एस, एस स्नेक, एस सन। टी, टी ठ, टी ठ टैप, टी ठ टेबल। हम यहाँ पे टी को ट ही बोलते हैं, जैसे टैप, टेबल। तो नेटिव्स बोलते हैं टी, टी ठ टैप, टी ठ टेबल, टी ठ टॉप। तो हमें ये बोलते हुए थोड़ा अजीब लगेगा कि हम बिगिनिंग से ही टी ट ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अगर हम हैबिट डाल देंगे तो उनको वो नेचुरल लगेगा, उनको वो अजीब नहीं लगेगा। उसके बाद है वी, व, वैन, वी, व, डब्ल्यू, वॉक। यहाँ हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि जो वी से साउंड प्रोड्यूस होती है वो व, जैसे हम हिंदी में ही प्रोनाउंस करते हैं व, व, जो हमारे टीथ हैं वो हमारे लोअर लिप्स को टच कर रहे हैं, तो व साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जो डब्ल्यू से साउंड प्रोड्यूस होती है वो व हमारे लिप्स को राउंड करके प्रोड्यूस होती है वो साउंड व। तो डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले व्हाट, व्हेन, वाटर, एक्स, एक्स, एक्स से टू फोनिक साउंड्स निकल के आती हैं, एक तो क्स, क्स, जैसे एक्स रे, एक्समैस ट्री। दूसरा ज, जैसे जाइलो, जाइलोफोन। लास्ट इज जेड या फिर जी, दोनों ही ठीक है। आजकल बच्चों को जी ही करवाया जा रहा है। जब वो किसी और से सुनते हैं कि इसको जेड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उनको लगता है कि जेड रोंग है, तो वो कहते हैं कि इसको जेड नहीं प्रोनाउंस करते, इसको जी प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ बच्चों को समझाना ये जरूरी है, उनको बताना कि जी जो है वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग है और जेड है वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ दोनों ही साउंड बिल्कुल एक्यूरेट है, चाहे हम जेड प्रोनाउंस करें चाहे हम जी प्रोनाउंस करें, इसकी फोनिक साउंड है ज, ज़ेब्रा, ज़ू। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी साउंड्स। जो आपके अंदर मन में डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मन में भी कुछ डाउट्स होते हैं। कई बार बच्चा इंटेलिजेंट होता है लेकिन वो थोड़ा शाई होता है, वो टीचर से पूछ नहीं पाता है और उसके मन में कहीं न कहीं सवाल रह जाते हैं और वो पूछ नहीं पाता है। तो आई होप कि ऐसे बच्चों की भी जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएँगे और टीचर्स के भी कुछ डाउट्स कई बार होते हैं वो भी क्लियर हो जाएँगे। इससे क्या होता है कि अगर टीचर को अच्छी प्रोनंसिएशन आती है, तो टीचर का नेचुरल सी बात है कि स्कूल में एक अलग ही पहचान बन जाती है टीचर्स की। ये भी समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में और फोनिक साउंड्स में है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।